गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक अपना क्या है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो आपने लास्ट वीडियो है उसमें डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर है वो उस पर आपने बात की थी और कुछ मैथमेटिकल्स क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिए थे। ठीक है, तो उसमें आपको एक करेक्शन था कि जो आपने मैथमेटिकल सेकंड नंबर का क्वेश्चन मैंने सोल्व किया था उसमें जो वेलोसिटी की यूनिट है वो मैंने नैनोमीटर राइट कर दी थी यहाँ पर। ठीक है, वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, तो ये आप करेक्शन कर लेना। ठीक है, और आज जो हम टॉपिक पर अपने पे बात करते हैं अब, तो टॉपिक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि सीधा आप अनसर्टेनिटी मतलब कि अनिश्चितता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हाइजेनबर्ग जो साइंटिस्ट है इसने क्या किया था कि जो वर्नर हाइजेनबर्ग है इसने क्या है कि इस पर अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है वो क्या किया था, यहाँ पर ड्रॉ किया था। और इन्होंने क्या बताया इस पर कि जो पार्टिकल्स का डुअल बिहेवियर है, जो आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि डुअल बिहेवियर मीन क्या होता है कि जो भाई मैटर होता है वो मैटर क्या है कि पार्टिकल और वेव लाइक क्या करता है कि दोनों तरह का बिहेव करता है। ठीक है ना, कि क्या करता है कि बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज, यानी कि जो मैटर्स होते हैं वो मैटर क्या है कि दोनों तरह का बिहेव करते हैं, डुअल बिहेवियर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है कि डुअल बिहेवियर से ही अपन बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि जो कोई भी मैटर होता है तो उस मैटर की क्या है कि अगर अपने टू पोजिशंस पर बात करें, ये जो मैं आपको बता रहा था करेक्शन वो यहाँ पर है कि यहाँ पर मैंने नैनोमीटर डिनोटेड कर दिया था आपको। ठीक है, जो वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की थी, ये क्या होता है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये आप करेक्शन कर लेना। ठीक है, ये जो आपको दोनों तरीके से बताया था। ठीक है, जो नैनोमीटर है वो लैम्डा की होती है। तो अब जो अपन बात कर रहे हैं अपने टॉपिक पर तो इसमें क्या होता है कि कि कोई भी जो पार्टिकल्स होता है तो उस पार्टिकल की क्या है कि दो बातें होती है। एक तो क्या होता है कि उसकी पोजीशन, ठीक है, और एक उसका क्या होता है कि अपने ये बोले कि मोमेंटम या उसकी वेलोसिटी। ठीक है, ये दो होते हैं। तो जो पोजीशन है उसको तो अपने शो करेंगे यहाँ पर डेल एक्स से, और वेलोसिटी क्या होती है डेल वी से। ठीक है, तो इन दोनों पर यहाँ पर बात करेंगे कि ये क्या होते हैं कि भाई जो पोजीशन है भाई कोई भी जो पार्टिकल्स हैं मैटर्स में, तो अपना अगर एटॉमिक मॉडल पर बात करें तो उसमें क्या होते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्कुलर पथ पर क्या करते हैं कि सर्कुलेट करते हैं, वहाँ पर मूव होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर उस इलेक्ट्रॉन की अपने सर्टेन यानी कि एक निश्चित स्थिति और क्या है सर्टेन पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को अगर कैलकुलेट करें तो दोनों को एक साथ कैलकुलेट करना क्या है कि इम्पॉसिबल है, असंभव है। ठीक है ना, भी ऐसा क्या है कि इन दोनों में क्या होता है कि इनकी वैल्यू में कुछ अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होती है। तो उस बेस पर इसने यहाँ पर ये क्या है कि जो लॉ ड्रॉ किया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इस लॉ का एक मेन जो सिस्टम है वो क्या कहता है कि अगर क्या होता है कि अपन किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को अगर एक साथ कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू में क्या होता है कि ये क्या इसने कि ये इम्पॉसिबल है। भाई इसका रीजन क्या होता है कि इसने ये बताया कि भाई जब दोनों को अपने एक साथ कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम क्या है कि एक पोजीशन यानी कि अगर अपने पोजीशन को फिक्स करते हैं तो उसकी वेलोसिटी में कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है, और वेलोसिटी पर बात करते हैं तो उसकी पोजीशन में कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है। यानी कि एक समय में क्या है कि अपन क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स पोजीशन को क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसका रूल है। इसमें देखिए आप इस रूल के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि प्रिंसिपल विच इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, इस पर बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब क्या है कि इट स्टेट दैट इट इज ए इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन simultaneously द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंट
मोमेंटम या और क्या है वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की एक ही टाइम में, यानी कि सेम टाइम में क्या है कि अगर क्या है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या अपन किसी पार्टिकल की बात करें तो उस पार्टिकल की पोजीशन और उसका मोमेंटम या क्या बोल सकते हैं अपन उसको वेलोसिटी को एक साथ क्या है कि अपन क्या नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, नेक्स्ट जो बात होती है कि भाई इसमें क्या है कि भाई अपने इन दोनों पोजीशंस के बारे में बात करें कि उसकी जो पोजीशन है और क्या है कि उसकी जो मोमेंटम है, अगर उसको एक साथ कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होता है कि भाई ये वैल्यू क्या है कि भाई आपको भी बताया मैंने कि ये इसे डिनोटेड करते हैं अपन दोनों कि ये तो क्या है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है और ये उसका क्या है मोमेंटम है। ठीक है ना, जो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि P इक्वल टू क्या होता है mv। ठीक है, तो v जो है वो क्या है उसकी वेलोसिटी होती है और m क्या है इलेक्ट्रॉन का मास है। तो ये क्या है कि जो p है यानी कि जो मोमेंटम है वो मोमेंटम किस पर डिपेंड कर रहा है, उसकी वेलोसिटी पर ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो या तो अपन v पर बात करें या इसकी p पर, यानी p यानी कि मोमेंटम पर। तो यहाँ पर क्या है कि ये क्या होता है कि ये जो वैल्यू होती है इन दोनों की जो वैल्यू है यानी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी जो मोमेंटम है वो क्या है कि इक्वल टू 4h/4π और लेस देन, ये दो डबल चिन्ह लग रहे हैं ना भाई, किसी भी नंबर्स में आप मैथमेटिकल उसमें आप देखते हैं कि जब अपन इस तरह के साइन यूज करते हैं तो इट मीन क्या है कि ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू क्या होती है कि लेस देन है। तो यहाँ पर अपने सिंबल कैसे यूज किया है, इस तरह से। तो ये जो वैल्यू है कि जो डेल एक्स और डेल पी की जो वैल्यू है वो इट मीन क्या होता है कि या तो क्या होगी कि इस साइन का मीन तो क्या है कि h/4π के इक्वल होगी, क्या होगी इक्वल होगी, या क्या बोल सकते हैं अपन यहाँ पर कि जो ये वैल्यू है ये वैल्यू क्या होगी कि h/4π से ग्रेटर देन होगी। ठीक है, ये अनसर्टेनिटी रूल में बताया अपने को। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जो P इक्वल टू क्या होता है, अभी आपको बता रहे थे कि P डेल P x इक्वल टू क्या होता है m उसका मास और v x क्या उसकी वेलोसिटी। तो ये वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा कि डेल x इंटू डेल m v x लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है h/4π। ठीक है, तो इससे अपने पास क्या है कि m को अपन वेलोसिटी यहां लेते हैं। तो ये क्या है कि अपने दोनों पर बात की यहां पर कि अगर वेलोसिटी से बात करते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाता है और उसके मोमेंटम पर बात करते हैं तो यहां बात हो जाती है। ठीक है, कि ये दोनों कंडीशन सेम है। यहां पर क्या है कि जो डेल एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल एक्स किसको कर रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन को डिनोटेड कर रहा है, और पी एक्स और डेल वी एक्स किसको करता है इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, अब इस रूल के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं तो इस रूल का मेन जो अपने ये कहते हैं कि जो मेन पर्पज क्या रहा कि इससे अपने को क्या रिजल्ट्स मिले, तो वो रिजल्ट्स क्या है कि इफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डेल एक्स इज स्मॉल, कि अगर क्या करते हैं कि अपने किसी इलेक्ट्रॉन की जो हाई डिग्री है उस पर क्या है कि उसकी पोजीशन को फिक्स करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि जो ये वैल्यू आती है वो क्या आती है वेरी स्मॉल आती है, बहुत कम मात्रा में आती है। ठीक है, देन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन, तो उस टाइम क्या होता है कि उस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है या मोमेंटम है वो क्या हो जाता है अनिश्चित हो जाता है। भी अपन ने स्टार्टिंग में इस रूल में क्या बोला है कि अगर अपन एक पोजीशन को एक फिगर को अपन फिक्स करते हैं, यानी कि अगर आप अपने उसको क्या है कि पोजीशन को फिक्स करना चाहते हैं तो क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है अनसर्टेन हो जाती है। अगर क्या है कि इसके ओपोजिट अगर सेकंड पॉइंट पर बात करें तो उसमें इसके ओपोजिट होगा कि जो डेल वी एक्स या डेल पी की जो वैल्यू है यानी कि उसका मोमेंटम और या क्या है उसकी वेलोसिटी, अगर उसको फिक्स करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि जो डेल एक्स है यानी कि जो उसकी पोजीशन है वो क्या हो जाती है अनसर्टेन हो जाती है। देखिए आप इसमें ऑन द अदर हैंड इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन प्रिसियसली तो डेल वी
x इज स्मॉल देन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन। ठीक है, तो उस टाइम क्या हो जाएगी, उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, अनिश्चित हो जाती है। सो दस इफ वी कैरी आउट सम फिजिकल मेजरमेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन पोजीशन और वेलोसिटी ऑलवेज डेपिक्ट एंड फ्यूजी। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन की अपन क्या करते हैं कि उसकी निश्चित पोजीशन और इसका मेजरमेंट करने के लिए क्या है कि अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी वर्ड का यूज करना पड़ता है अपने के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यानी कि क्या है, सिग्निफिकेंस मीन्स मतलब क्या है कि इस जो ये अपने पास थ्योरी आई है अनसर्टेनिटी के जो हाइजेनबर्ग की जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसका अपने लिए क्या है कि क्या यूजेज है। ठीक है ना, यानी कि सिग्निफिकेंस महत्व, ठीक है, इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस पर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज दैट इट रूल आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पथ और ट्रैजेक्टोरियस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स। ठीक है ना, कि इस पर क्या है कि इस रूल का अपने यूज करके क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्या है कि जो उसका पथ है, ठीक है, डेफिनेट पथ या उसका क्या बोलते हैं कि जो प्रक्षेपण पथ होता है, ट्रांजेक्टोरियल का मतलब क्या है, उसका प्रक्षेपण पथ। ठीक है, इसका क्या है, इसको अपन क्लियर कर सकते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स। द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन। ठीक है, कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि मोशन पर अगर अप्लाई करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड इट्स इज नेग्जिबल। ठीक है ना, कि अगर क्या है कि ये जो सूक्ष्म साइज के यानी कि बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स हो जाते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन पर उनकी वैल्यू क्या आती है यहाँ पर, नेग्जिबल। ठीक है ना, यानी कि ना के बराबर, वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, फॉर दैट ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सूक्ष्म कणों के लिए, दिस कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अब क्या है कि ऐसे अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको बताते हैं कि द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास से अबाउट ए मिलीग्राम। क्या है कि मिलीग्राम मीन यहाँ पर ग्राम किलोग्राम में क्या हो जाएगा, 10⁶ किलोग्राम वैल्यू है। तो अपन जो फॉर्मूला अभी आपने बताया था, ये फॉर्मूला अपन अभी किसमें, हाइजेनबर्ग के जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसमें अपन ने अभी रीड किया है ये। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखो एच की वैल्यू अपने पास होती है, ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, 4 है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1416। ठीक है, वैसे आप मैथ में तो 2 डिजिट, यहाँ पर क्या है कि जो डेसिमल है उसमें 2 पॉइंट्स तक ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री में 4 पॉइंट्स तक यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये m इक्वल टू क्या होता है, उसका मास। तो मास की वैल्यू अपने ये सपोज की है, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है वो अपने को दी हुई है 1 मिलीग्राम mg। ठीक है, तो 1 मिलीग्राम जो इक्वल टू होता है, यानी कि 1 मिलीग्राम अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में, यानी कि 10⁻3। ठीक है, और किलोग्राम में इसे डिवाइड करेंगे तो 10⁻3, और इसको ग्राम को भी क्या है कि किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 1000 से फिर डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10⁻⁻6 किलोग्राम। ठीक है, तो अपनी वैल्यू इसमें पुट की, तो अब क्या है कि जो वैल्यू आती है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या आती है, 10⁻28, जो वैल्यू क्या है कि वेरी वेरी लो। ठीक है ना, बहुत इतनी नेग्जिबल वैल्यू है कि आपको पता है इसका मीन क्या होता है कि यानी कि जो डेसिमल है उस डेसिमल के बाद क्या है कि आपको कितनी 27 जीरो लगानी और फिर उसके बाद 1 आएगा। ठीक है, तो इतनी क्या आती है कि लेस अमाउंट में, यानी कि इतनी स्मॉल वैल्यू आती है जिसे अपने यहाँ पर सपोज क्या कर सकते हैं, नेग्जिबल। ठीक है ना, कि ये वैल्यू कोई इसका कोई क्या है कि अपन ये कह सकते हैं कि इसकी कोई स्थायित्व नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है इसकी।
ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो इससे ये वैल्यू क्या आती है, इसके इक्विवेलेंट आ जाती है। भाई कैसे सोल्व किया मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ जाती है। पावर्स को आपको जैसे मैथमेटिकल क्वेश्चन में आपको बताया, तो ये पावर्स को अपने सोल्यूशन किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाती है 30, ये 28 आ जाती है। जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी और भी, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि ये वैल्यू क्या आती है कि 10⁻⁻, ऑलमोस्ट क्या है कि लगभग 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर पर सेकंड के इक्वल आती है, ठीक है। इसी तरह से तो क्या है कि द वैल्यू ऑफ डेल वी डेल एक्स ऑब्टेन्ड इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इज इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, देयरफॉर वन में से दैट इन डीलिंग विद mg यानी कि मिलीग्राम साइज और हैवियर ऑब्जेक्ट द एसोसिएटेड अनसर्टेनिटीज आर हार्डली ऑन एनी रियल कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। इन द केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉन एंड द ऑन द अदर हैंड, अगर क्या है कि ये वैल्यू, अगर यही रूल क्या है कि अपने इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू क्या आती है कि काफी अलग आती है, ठीक है। कि अगर क्या करते हैं, अगर अपने इस रूल को इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम्स है, तो इसको अगर अपने इस पर अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट क्या है कि उसकी रियल अनसर्टेनिटी के इक्वल आता है, ठीक है। गैलेक्सी ऑब्टेन इज मच लार्जर एंड सच अनसर्टेनिटीज आर ऑफ रियल consequence. For example, for an electron whose mass is, ये आपको वैल्यू दे दी अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब अपने हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको है ही ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो h अपॉन क्या है 4πm, तो h की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट, ये वैल्यू 4π की वैल्यू कर दी, और ये क्या है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ये क्या है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आती है कि उसी सिस्टम से, मैथमेटिकल सिस्टम से भी पावर्स को ऊपर कन्वर्ट किया तो ये माइनस की थी तो ऊपर जाकर क्या होगी प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्लस की 31, तो क्या है यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने पर क्या आता है कि जो अपने पास वैल्यू आएगी वो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड आती है। तो इट मीन क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, रियल कॉन्सिक्वेंस आती है, ठीक है ना। द इट देयरफॉर मीन दैट इफ ऑन ट्राइज टू फाइंड टू एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन say to an uncertainty of only 10⁻⁻8 meter, then the uncertainty del v in velocity would be, वो क्या आती है कि अगर अपन डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या आती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड आती है, ठीक है ना। कैसे आई कि भाई ये वैल्यू ऊपर जाएगी पावर 8 प्लस की हो जाएगी तो क्या आ जाएगा सीधा ही आती है, तो लगभग ये आती है। इट देयरफॉर मीन दैट द प्रीशियस स्टेटमेंट of the position and momentum of electron have to be replaced by the statement of probability। आपको इससे क्या है कि जो इसकी पोजीशन और इसको क्या है कि जो इसकी सर्टेन पोजीशन एंड जो मूवमेंट है ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको क्या है आप किस वर्ड से रिप्लेस करेंगे, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता से। दैट द इलेक्ट्रॉन हैज एट ए गिवन पोजीशन एंड मोमेंटम, ठीक है। तो इस पर क्या है कि जो क्या देता है अपने को इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम यानी कि संवेग p को अपने को यहाँ पर डिनोटेड कराएगा। तो ये क्या है यहाँ पर जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी रूल था वो, और साथ में क्या है इसके इम्पोर्टेंस, ठीक है। ये आज इतना ही आपको बहुत है। अब इसके बाद इस पर भी क्या है कि 1-2 क्वेश्चन मैथमेटिकल्स आएंगे, वो आपको मैं
सोल्व करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।